एक्सेप्ट कराओ। मैंने कहा वैसे अगर मैं कहूं तो कंपनीज के दो पार्ट होते हैं, है सर, कंपनीज के दो पार्ट होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। नहीं बेटा, लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज। सर ये क्या होता है? लिस्टेड कंपनीज जिसकी लिस्टिंग हो रखी है, क्या? लिस्टेड कंपनीज दैट इज जिसकी लिस्टिंग हो रखी है। अनलिस्टेड कंपनीज मतलब जिस कंपनी की लिस्टिंग नहीं हो रखी है। सर ये वर्ड लिस्टिंग क्या होता है? तो चलो पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, लिस्टिंग को समझते हैं, ये क्या होता है? ये लिस्टिंग वर्ड क्या होता है? लिस्ट होना। मैंने कहा ना, आपका नाम, जैसे मैं बोलता हूं आपका नाम मैंने लिस्ट में लिख लिया है, दैट इज आपका नाम लिस्ट हो गया है। मैंने कहा मिस्टर एक्स का नाम लिस्ट में नहीं लिखा है, दैट इज उसको अभी मैंने लिस्टेड नहीं किया है। तो सर ये क्या होता है? मैं आपको बताता हूं बेटा। देखो अगर आप लोगों को दिखे क्या, मैं बताऊं, हालांकि इसके अंदर मैंने अभी लगा नहीं रखा है, मैं आपको दिखा सकता हूं। मैं चेक करूं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? या बेटा आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है, हम दिखा सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं ट्राई करता हूं, एक बार रुक जाओ। इंटरनेट, मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, पता नहीं एप्लीकेशन में दिक्कत आई है। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, आप रुकिए। मैंने ओपन कर लिया, अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया बेटा मैंने। ठीक है जी सर, आपने आपका डीमेट अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, तो मैं अभी इसको रख देता हूं, मैं पहले समझाता हूं फिर मैं दिखाऊंगा। डीमेट अकाउंट मैंने ओपन कर लिया अपने सेलफोन में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे अभी ट्रेडिंग नहीं चल रही, ट्रेडिंग मंडे टू फ्राइडे चलती है और सुबह 9:15 से शाम को 3:30 बजे तक चलती है। मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें होती है, कैसे क्या होते हैं, सारी चीजें बताएंगे, डोंट वरी बेटा, कुछ भी चीज नहीं छिड़वाने वाला। लिस्टिंग का मतलब होता है वो कंपनीज जो लिस्टेड हैं किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पर, वो कंपनीज जो लिस्टेड हैं किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पर। ध्यान सुना बेटा, अभी आप समझिए, वो व्यक्ति जिसका लिस्टिंग हो रखा है किसी ना किसी स्कूल के अंदर, दैट इज सिंपल सी बात है, वो बच्चा जिसका किसी ना किसी स्कूल में दाखिला है। ठीक है जी सर, उस कंपनी को बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज। जी सर, तो मैंने कहा बेटा सर यहाँ पर स्कूल के नाम, बेटा स्कूल के नाम आप जैसे आप जानते हो, जैसे एबीसीडी, क्या नाम है, एबीसीडी स्कूल, या फिर गवर्नमेंट स्कूल, या फिर जिसके नाम से, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया। ठीक है सर, आप अपने स्कूल का नाम बताइए। तो मैं जब मैं दिल्ली में भी मैंने पढ़ाई की है, तो वहाँ पे हमारा स्कूल होता था सेवा सदन पब्लिक स्कूल। और उसके बाद मैंने जींद के पास एक नरवाना नाम का शहर है, जब आपने सुन रखा हो नरवाना, चौधरी देवीलाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल, वहां मैंने पढ़ाई की है 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक। उसके बाद मैंने फिर स्कूल चेंज किया, मैंने काफी स्कूल चेंज किए हैं। ठीक है, तो सर क्या होते हैं कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज? लाइक बेटा मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज होते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, या फिर क्या नाम है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह से काफी सारे होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है सर, इस तरह से होते हैं, लाइक कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह से काफी सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहां पर क्या होता है सर, किसी भी कंपनी की लिस्टिंग होती है। ठीक है, कंपनी को एडमिशन करवाना पड़ता है, कंपनी कहती है मुझे आप लिस्टिंग दे दो। सर सबसे पहले बेटा लिस्टिंग किसकी होती है? सर लिस्टिंग तो दो कंपनी होती है, मैंने कहा दो कंपनी होती है, वेरी गुड सर। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। बेटा प्राइवेट कंपनी की कभी भी लिस्टिंग नहीं होती, होती है तो हमेशा ही पब्लिक कंपनीज की ही लिस्टिंग होती है। किसकी होती है? पब्लिक कंपनीज की ही लिस्टिंग होती है, अदरवाइज प्राइवेट कंपनीज की लिस्टिंग नहीं होती। तो मतलब पहली बात सर, लिस्टिंग कंपनीज कौन हो सकती है? सर लिस्टिंग कंपनी ओनली एंड ओनली पब्लिक कंपनी हो सकती है। और पब्लिक कंपनी ने अगर अपना नाम एडमिशन करवा रखा है कहां पर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, तो ही उसको लिस्टिंग कंपनी बोलेंगे। ठीक है, या तो एक पर करवा रखा हुआ है, दोनों पर करवा रखा हुआ। जी सर, तो मैं कहता हूं सर ऐसे एडमिशन कराने से क्या हो जाता है बेटा? जब ऐसे एडमिशन हो जाता है ना बेटा आपका, जब वो लिस्ट हो जाती है, जब भी कंपनी यहां पर लिस्ट हो जाती है, उनकी लिस्टिंग हो जाती है, जब वहां पर उनको अप्रूवल मिल जाती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको लिस्ट कर रहे हैं, तो बेटा जब भी लिस्टिंग होती जाती है ना, तो सर इससे क्या बेनिफिट मिलता है? बेटा इनसे बेनिफिट मिलता है, जो भी इनकी ट्रेडिंग रहती है, जो भी इनकी ट्रेडिंग रहती है सर, ट्रेडिंग किसकी? बेटा शेयर्स की। तो ये शेयर्स क्या होते हैं बेटा? अभी शेयर्स को आप भूल जाइए, मैं कहता हूं ट्रेडिंग जो भी रहती है इनकी, इनकी जो भी ट्रेडिंग रहती है आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो। सर ये शेयर क्या होता है बेटा? आप समझिए कैपिटल होती है,
कि आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन किसी भी शेयर को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। मतलब आप ऑनलाइन किसी भी कंपनी के मालिक बन सकते हो और मालिक बनने के बाद उस शेयर को आप बेच भी सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा आपको, कुछ ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइक बेटा आप क्या करते हो, आप लोगों ने अगर क्या नाम है ऑनलाइन अगर नेट बैंकिंग वगैरह यूज कर रखी है, अगर आप यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीआई तो बेटा यूज करते हो। हाँ सर, यूपीआई के थ्रू झटके से आपके पास पैसा आ जाता है और झटके से पैसा चला जाता है। इसी तरह से नेट बैंकिंग वगैरह होती है। जी सर, सारी चीजें हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर बेटा हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लाइक आप कहते हो सर रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद के दिखाना, मैं खरीद के दिखा देता बेटा आज आपको। ठीक है, हालांकि अभी टाइम हो रखा है 19:54, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 बजे। तो 8 बजे बेटा शाम के पीएम है। तो अब तो बेटा मैंने कहा जो भी शेयर की डीलिंग कर सकते हैं ना, जो भी ट्रेडिंग कर सकते हैं सर, वो कर सकते हैं 9:15 से AM टू 3:30 PM। और दूसरा बेटा ये मंडे टू फ्राइडे ही रहता है। ठीक है, सैटरडे एंड संडे ऑफ रहता है। ठीक है जी सर, ऑफ भी होता है, और कोई पब्लिक हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे आता है उस दिन भी छुट्टी रहती है। ठीक है, तो इस समय हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर को हम खरीद सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर को हम बेच सकते हैं। ठीक है जी सर। सर शेयर मतलब समझो बेटा, किसी कंपनी में आप कैपिटल लगा भी सकते हो और उस कैपिटल जो भी लगाई आपने किसी और को भी बेच सकते हो। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रेडिंग का मतलब होता है डीलिंग, मतलब खरीद बेच, बाय ऑब्लिक सेल करना। किसी भी कंपनी के शेयर को आप खरीद सकते हो और किसी भी कंपनी के शेयर को आप बेच सकते हो। सर शेयर, ये वर्ड आप बार बार बोल रहे हो शेयर शेयर शेयर, वैसे तो मैं शेयर को आपको अलग से मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझिए कि किसी भी कंपनी के शेयर का मतलब हिस्सा, कैपिटल का हिस्सा खरीद सकते हो, कैपिटल का हिस्सा बेच सकते हो। जी सर, अभी हम सिर्फ अभी के लिए यही करते हैं, उसके बाद हम शेयर के बारे में बताएंगे आपको। जी सर, तो मैंने कहा क्या सर, देखो लिस्टिंग कंपनीज कौन सी होती है, सबसे पहले तो सर दो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। लिस्टिंग कंपनी ओनली एंड ओनली पब्लिक हो सकती है सर, प्राइवेट नहीं हो सकती। क्यों सर, देखो प्राइवेट को अगर लिस्ट कर दिया ना, आपने भी कहा कि कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, लेकिन सर यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता, यहाँ पर तो 200 व्यक्ति तक ही होते हैं, तो वो 200 को ही अलाउ होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी खरीद सकता है और बेच सकता है। तो आपको दिमाग लगाओ, हाँ सर, इसीलिए लिस्टिंग जो भी कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हो सकती है, क्योंकि वहां पे तो पब्लिक है, हम सबके सब खरीद बेच सकते हैं। जी सर, तो मैंने कहा कि भाई वो कंपनी लिस्ट करवाएगी कहां पर, या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, वहां पर अपना लिस्टिंग करवाएगी और लिस्टिंग करवा के उनकी ट्रेडिंग वगैरह चलती है, खरीद बेच चलती है। अब कई बच्चों ने ये देख रखा हुआ स्टॉक मार्केट, है ना। हाँ सर, स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीदते बेचते हैं। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप ये मत सोचना कि मास्टर जी आपको कह रहे हैं कि शेयर को खरीदिए बेचिए। पहली बात, ये इलीगल नहीं है, पहली बात तो ये इलीगल नहीं है। ठीक है, पहली बात तो इलीगल नहीं है, शेयर को खरीदना बेचना इलीगल नहीं है बेटा। अगर आप लोग सोचते हैं इलीगल इलीगल नहीं है। ठीक है, हम पढ़ाई करते थे ना, तो हमारा एक सेपरेट इसका एक सब्जेक्ट होता था जो हमें सिखाया जाता था, और हमें उससे पहले बताया जाता कि पहले भाई डीमेट खोल के आओ। ठीक है, उसके थ्रू हम करते थे। तो ये सबसे पहली बात तो बेटा इलीगल है। और दूसरी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप छोटे बच्चे हो, 12वीं कक्षा तक हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी आप इस झोले में मत पड़िए बेटा। अभी आपको यही नहीं पता कि कंपनीज की बैलेंस शीट क्या होती है, कंपनीज को कैसे देखते हैं कि अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है, प्रोजेक्ट वगैरह को कैसे एनालाइज करते हैं, अभी आपको नॉलेज नहीं है। पहले आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर काम कीजिए। ओनली अकाउंट्स के दम पर आप शेयर्स में डीलिंग नहीं कर सकते। आपको क्या नाम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं, इवन ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी सर, तो मैं कहता हूं सर, जो भी ये ऑनलाइन डीलिंग होती है ना सर, ये ऑनलाइन जो भी डीलिंग होती है, जो भी आपने सर हमें बताया है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन होती है, तो इसको बोलते हैं डीमेट। डीमेट, ठीक है। वैसे डीमेट के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हो, किसके थ्रू सर, डीमेट के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हो। डीमेट का मतलब क्या होता है सर, आपने सुना भी होगा, अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ, अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ, डीमेट अकाउंट खुलवाओ। डीमेट अकाउंट अगर आपने खुलवा लिया तो उससे क्या होगा, आप शेयर्स की क्या कर सकते हो सर, बाय ऑब्लिक सेल कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो हमें अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जैसे हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं बेटा। बैंक अकाउंट अगर आपको पैसे को ट्रांसफर करना है या किसी से लेना है ऑनलाइन, तो आपका बैंक में खाता होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको शेयर्स को ऑनलाइन खरीदना या बेचना है, तो आपका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। सर आपका डीमेट अकाउंट है क्या? जी बेटा, मेरा डीमेट अकाउंट है, और मैं अब आपको दिखाता हूं कि कैसे खरीदते हैं। ठीक है, ये मैंने अपना, मैं देखूं आपको दिख रहा है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जैसे मेरे पास यहाँ पर है
IRCTC लाइक ये रेलवे का शेयर है बेटा, अभी इसकी वैल्यू है 800 में, हालांकि ना तो खरीद सकता ना ही बेच सकता, समय अभी नहीं है। तो यहाँ पर एक वर्ड है बाय एंड सेल, बाय एंड सेल आपको दिख भी रहा होगा, जो भी ये रेड कलर में है ना ये सेल है और इस साइड बाय है, तो बाय करूंगा तो बाय हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपने पैड के अंदर अभी इसको डाला नहीं, मैं को अगर मैं डाल लेता तो मैं यही दिखा देता आपको कि किस तरह से बाय एंड सेल किया जाता है। जो मेरा डीमेट अकाउंट है वो इस पैड के अंदर नहीं है, मेरे सेल फोन के अंदर है। ठीक है जी सर, तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन आप किसी भी शेयर को खरीद सकते हो या बेच सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट खुलवाना। जी सर, तो बेटा अब बताना, तो मैंने कहा देखो सर बात कुछ ऐसी है, हमें आपकी बातों से कुछ कुछ पता चल गया। मैंने कहा क्या क्या पता चला, मैंने कहा सर पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी होती है सर, पब्लिक कंपनी जो भी होती हैं सर वो दो प्रकार की हो सकती है। क्या सर, कुछ ने दाखिला ले लिया, कुछ ने दाखिला नहीं लिया। ओ वेरी गुड, आप तो समझदार हो गए। सर कुछ लिस्टेड हो सकती हैं और कुछ अनलिस्टेड हो सकती हैं। जिसने दाखिला करा लिया वो लिस्टेड, जिसने नहीं करवाया वो अनलिस्टेड। सर ये कौन, जिन्होंने अपना दाखिला करा लिया कहां पर सर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। हालांकि आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, जब भी मैं किसी को बाय करता हूं ना, बाय, ठीक है, तो बाय कहता है रिव्यू डालो 1, मैंने कहा मैंने 1 बाय कर रहा हूं, तो इसने क्या लिमिट नहीं मैं मार्केट में, हालांकि अभी होगा तो नहीं कुछ भी। तो ये कहता है कि आपको बाय करना है, वो कहां करना है, देखो ऊपर वर्ड लिखा हुआ NSC, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा शायद। ठीक है जी सर, हमें नहीं दिख रहा है, आप हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर होता है जब भी आप बाय करते हो तो पूछता है भाई साहब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाय कर रहे हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाय कर रहे हो। ये दो मार्केट है बेटा, सिंपल सी बात है, दो मार्केट है जहां से हमें आलू प्याज खरीदने हैं। ठीक है, यहाँ आलू प्याज नहीं, यहाँ पे शेयर बिक रहे हैं। ठीक है जी सर, शेयर के साथ और भी चीजें बिकती है बेटा, फ्यूचर्स, ऑप्शन, ये सारी चीजें भी होती है, बट मैं अभी आपको शेयर्स करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई जो यहाँ पर लिस्टिंग होते हैं उनको बोलते हैं लिस्टिंग, जो लिस्ट नहीं होते उसको क्या बोलते हैं सर, अनलिस्टेड। क्या नाम है, अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक है सर, अनलिस्टेड कंपनी मतलब बेटा इसमें क्या होता है सर, इसमें ऑनलाइन सेल परचेज नहीं होती, किस चीज की सर, शेयर्स की, कंपनी के शेयर्स की। तो इसमें क्या चलता है बेटा, इसमें ऑफलाइन मोड चलता है। ऑफलाइन मोड का मतलब क्या होता है सर, हम शेयर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक दे सकते हैं। सर ये शेयर वेयर क्या होता है बेटा अभी बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो और मैंने कहा बेटा मैंने कहा भाई यहाँ पे पब्लिक ही पब्लिक आएगी, और अनलिस्टेड क्या होगी सर, प्राइवेट तो हमेशा ही क्या होंगी, प्राइवेट तो हमेशा ही अनलिस्टेड होंगी बेटा, अनलिस्टेड होंगी, प्राइवेट हमेशा ही अनलिस्टेड होंगी। वैसे अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा बच्चा देख रहा है, मतलब 12th के बाद वाले बच्चे देख रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कि कई बार प्राइवेट कंपनीज को भी लिस्टेड करवाया जाता है। ठीक है, कहां पर करवाया जाता है बेटा, इनको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह से होता है, वहां पर इनको क्या करवाते हैं सर, इनको क्या करवाते हैं, इनको भी क्या करवाते हैं सर, दाखिला दिलाते हैं, इनको भी क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करवाते हैं, दैट इज सर लिस्ट करवाते हैं। ठीक है, ITP इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसा ही कुछ नाम होता है इनका। ठीक है जी सर, ठीक है, ऐसा ही कुछ सिमिलर नाम होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेरे को शॉर्ट फॉर्म याद थी। ठीक है, ये बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं, 12th क्लास वाले बच्चों के लिए नहीं है, बीकॉम वाले बच्चों के लिए भी नहीं है। ठीक है, ये और ज्यादा बड़े बच्चों के लिए जो भी है। तो मैंने अभी क्या बताया सर, आपने बताया कि पब्लिक कंपनीज दो प्रकार की होती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। क्या होता है सर, लिस्टेड और अनलिस्टेड। सर पब्लिक कंपनियां हमेशा ही क्या होंगी, या तो लिस्टेड होगी या अनलिस्टेड होगी। सर लिस्टेड होंगी वो अलग होती है, लिस्टेड होंगी उससे क्या होगा बेटा, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन उसके शेयर को आप क्या कर सकते हो सर, बाय एंड सेल कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो। ठीक है सर, पहले तो ये वर्ड बताने शेयर क्या होता है बताएंगे बेटा। ठीक है, और इसमें क्या होता है सर, अनलिस्टेड में क्या करना है सर, इसमें ऑनलाइन नहीं कर सकते, और प्राइवेट लिमिटेड हमेशा ही क्या होती है सर, ये हमेशा ही अनलिस्टेड होती है। जी सर, तो मैंने कहा जल्दी से बताओ कि जो मैं आपको करवा रहा था वो बताओ सर। जो भी होती है लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज, सर इसमें क्या होंगी सर, दो प्रकार की होंगी सर। इसमें हमेशा ही क्या होती है सर, पब्लिक कंपनीज आती हैं, इसमें हमेशा ही पब्लिक कंपनीज आती हैं, और इसमें क्या हो सकती है सर, इसमें पब्लिक कंपनीज भी आ सकती हैं और प्राइवेट कंपनीज भी आ सकती हैं। जो पब्लिक कंपनीज ने लिस्टिंग नहीं करवाई है उसको अनलिस्टेड कंपनीज बोलेंगे, और जिस प्राइवेट तो हमेशा ही अनलिस्टिंग होंगी। और क्या नाम है, लिस्टेड कंपनीज क्या होंगी सर, पब्लिक कंपनीज जो होती हैं वो लिस्टिंग, जिसने लिस्ट करवा लिया वो लिस्टिंग कंपनीज हो जाएंगी। तो आप मेरे को बता सकते हैं यहाँ पर, यस सर, यहाँ पर ये हमेशा ही